वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रीजनिंग से है, यानी रीजनिंग का नंबर सीरीज के टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं, यानी कि कई बुकों से हमने ढूंढ ढूंढ के ये टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस एग्जाम की, नंबर सीरीज से क्वेश्चन जरूर रहता है। और नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बच्चों को सीरीज बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे छोड़ भी देते हैं एग्जाम में, और 4 से 5 नंबर का आता है जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और बिल्कुल अगर आपने 5 मिनट का वक्त दे दिया, आप सिर्फ मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, आपको मैं ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से रटा दूंगा। अगर आपके पास कोई कॉपी ले लीजिए, कॉपी में आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आप नोट करते चलिए और समय समय पे रिवीजन करते चलिए। कह रहा हूँ नंबर सीरीज का कोई प्रश्न आपसे गलत ही नहीं होगा, चाहे जिस एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है। आप पिछले वीडियो में काफ़ी बच्चों ने हमारा सपोर्ट भी किया, लोगों ने लाइक भी किया वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, इसके लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। और फिलहाल जो है मेरा नया चैनल है, नए चैनल पे 250 से 300 व्यू जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोगों की सपोर्ट से जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा है, तो आप लोगों का जो है सपोर्ट ही चाहिए। फिलहाल चैनल पे आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराते रहेंगे। फिलहाल नंबर सीरीज से जो है आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा कि आपका गलत ही नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं गलत होगा। आप 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, बाकी जो है आपको मैं बहुत तेज कर दूंगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आएंगे। फिलहाल जो है आज हम नंबर सीरीज पे ही चर्चा कर रहे हैं। नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन टफ हैं उनको हम पहले करा देंगे, ठीक है ना। प्रश्न पे आते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। दिया है, कह रहा है 256 कामा 81 64, उसके बाद समथिंग करके उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम सॉल्व कर कैसे करें, यानी सीरीज कैसे बनेगी, ठीक है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इस तरह का जब सीरीज दिया रहे तो क्या करोगे, नंबरों का सीरीज, तो ये 256 का रिलेशन शायद ये 64 से होगा, और 64 का रिलेशन जो है 16 से होगा, और 16 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से होगा, ठीक ना। ऐसे हो सकता है, इस तरह कर देंगे। फिर उसके बाद देख लो कि जो ये 81 है, 81 का रिलेशन किससे होगा, 27 से, और 27 का रिलेशन यानी कि 9 से होगा। ऐसे होगा, इस तरह से कर लेना चाहिए। अब 27 यानी 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 27, ठीक ना। अब हम 27 में पुनः अगर हम 3 से भाग दे दें कितना आ जाएगा, 9। ये तो सीरीज पूरा है अपने आप में, 81, 27 और 9। लेकिन ये 256 का रिलेशन 64 से है, 64 का रिलेशन 16 से है, 16 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। यहाँ पे क्या क्रम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम जो आपका होगा यानी कि 64 है, 64 यानी 256 में कुछ ऐसा कमाल करो कि 64 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो 256, तो अगर हम 256 में भाग दे दें 4 का, इसमें 3 का भाग दिए थे ना 81 में, तो हम 256 में 4 का भाग लगाते हैं। अगर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी क्रम को बढ़ाते जाओ। अब 64 में भी पुनः 4 से भाग लगाओ तो कितना मिल जाएगा आपको, 16 मिल जाएगा, 16। और 16 में पुनः 4 का भाग लगा दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ आपको जो मिलेगा आप यकीन नहीं मानेंगे, ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखो 4 चौक 16, 4 आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा, तो सी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है अपने आप में, और कई बार ये बैंकिंग में पूछा गया, बैंकिंग में काफ़ी बार पूछा है, और एमटीएस सीजीएल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो अपने आप में बहुत दमदार प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी दमदार है, शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, तुरंत वीडियो को रोक कर तुरंत सॉल्व करें, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है अपने आप में, यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, क्वेश्चन टफ पूछ रहा है। इसलिए आपको जब तक डीप स्टडी आप नहीं करेंगे तब तक आप नंबर सीरीज को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप गहन अध्ययन करना पड़ेगा। 5 से 7 नंबर का आता है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे लगाएंगे इसको, आप 3 का रिलेशन 5 से अगर करते हैं, 3 2 5 और 5 2 7, और उसके बाद 7 2 9, ये तो पूरा हो गया है। कितने कितने का अंतर है, तो 2 2 ऐड कर रहे हैं तो आपको वो अगली संख्या मिल जा रही है, ठीक है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये अपने आप में पूरा है। 5 का रिलेशन 19 से कैसे हुआ, 19 का रिलेशन 41 से कैसे हो गया, 41 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा, ये बात आती है। ये टफ है, ये तो बहुत ईजी है, 3 2 5 2 7 2 9। लेकिन 5 का रिलेशन 19 से कैसे होगा, 19 का रिलेशन 41 से कैसे होगा, 41 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो अगर देखा जाए, देखो 5 और 19 है, 5 और 19 क्या है, तो अभाज्य संख्याएं हैं। अब 5 और 19 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको पता करना है। 5 और 19 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। तो 5 के बीच में, 5 के बाद कितना आएगा, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। ये मतलब अब यहाँ आपको आंसर मिलने वाला है। मतलब देखो कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, 5 और 19, 5 और 19 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 ठो हैं। इसका मतलब 19 और 41 के बीच में 4 ठो अभाज्य संख्याएं हैं। देखो यहाँ 19 लीजिए, अब 19 और 41 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर देखें तो 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 23, उसके बाद 20 21 22 23, 24 25 26 27 28 1 29, 21 के बाद 32 33 34 35 36 1 37, तो 37 होगा ये। तो 4 अभाज्य संख्याएं 19 और 41 के बीच भी हैं। इसका मतलब 41 के बाद जितनी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 41 के बाद 4 ठो अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, और चौथी के बाद जो 5वीं होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यानी यहाँ 41 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम 4 ठो अभाज्य संख्याएँ लिखेंगे। जैसे देखो 19 के बाद हमने 4 अभाज्य संख्याएँ लिखी हैं और चौथी के बाद पाँचवा ये है। उसी तरह से 41 के बाद 4 ठो लिख दो और पाँचवा जो अभाज्य संख्या होगी वही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी अभाज्य संख्या होगी 41 के बाद आपका 47 होगा। 47, 43, 44, 45, 46, 1, 47, 47। उसके बाद 48, 49, 50, 51, 52, 1, 53, 53 हो जाएगा। फिर उसके बाद 53 के बाद 59 हो जाएगा। 4 ठो अभाज्य संख्याएँ आपको मिल गई, 1, 2, 3, 4। उसके बाद यहाँ पर भी जैसे 1, 2, 3, 4। उसके बाद पाँचवीं आपकी अभाज्य संख्या क्या होगी? 61। यही आपका यानी यही आपका आंसर है 61। ठीक है ना, ये अभाज्य संख्याओं का खेल है। यहाँ पे ये सब क्या है? अभाज्य संख्याओं का खेल, अभाज्य संख्याओं का खेल। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? 61। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो सी सही होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है देखो अपने आप में। यहाँ तो रिलेशन हमने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन 5 और 19 के बीच जो रिलेशन है ये अपने आप में टफ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। कई एग्जाम में ना तो ईजी है ना तो टफ है, मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। 3 में हम कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए? तो अगर हम देख रहे हैं 3 यानी 3 धन 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 6। अब 6 में अगर हम 2 से गुणा कर दें कितना मिल जाएगा? 12। और फिर इसके बाद अगर हम 12 में पुनः हम 3 ऐड कर दें, यही 3 ऐड करना है आपको, 3 तो कितना मिल जाएगा? 15। और 15 में हम पुनः 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना मिल जाएगा? 30। ठीक ना, आप लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है। पहले हम 3 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है 3 जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है पुनः उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी 30 आ गया। उसके बाद 30 में 3 पुनः ऐड करेंगे, 30 3 33। अब 33 में पुनः 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 66। ठीक है, कितना मिलेगा? 66 मिलेगा। ये आपका आंसर, ये 66 मिला। अब 66 कहाँ आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। काफ़ी कॉमन प्रश्न है, इजी था लेकिन अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अपने आप में कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 4 का रिलेशन 6 से देखते हैं, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। ये तो सीरीज पूरा है। यहाँ पे कितनी कितनी का गैपिंग? 2 का, ऐसे 2 2 2 ऐड कर दे रहे हैं, आसानी से मिल जा रहा है। लेकिन 6 का रिलेशन 15 से, 15 का रिलेशन 28 से, 28 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से होगा। अब यहाँ पे क्या सीरीज होगा, यहाँ सोचना है आपको। यानी कि 6 में कुछ ऐसा कमाल करो कि 15 हो जाए। अगर हम 6 में अगर हम 9 ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 15। ठीक है ना, 15। और उसके बाद 15 में ऐड कर दो ताकि 28 हो जाए कुछ ऐसा। तो अगर हम 15 में कितना ऐड कर दें कि 28 हो जाए, तो इसमें हम प्लस 13 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आप देखो 9 और 13 के बीच गैपिंग कितने का है? तो 4 का है। इसका मतलब 4 4 की गैपिंग होना चाहिए। अब 13 के बाद कोई ऐसी संख्या ले लीजिए ताकि 4 की गैपिंग हो, कितना होगा? 17। ठीक है, कौन सी संख्या होगी? 17। इसका मतलब है कि 28 आपका मिला, तो 28 में हम कितना ऐड कर दें? तो 17। तो हमें कितना मिल जाएगा? यानी जो है 8 7 15 के 5 और 2 1 3 3 1 4, यानी 45 मिलेगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में दिख ही गया होगा। ऑप्शन कौन सही है? तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ खो क्या रहा है, यहाँ 9 के बाद 13, 9 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद 17 आ गया। तो गैपिंग कितने का है? देखो यहाँ 13 और 17 के बीच 4 की गैपिंग है, और 9 और 13 के बीच 4 की गैपिंग है। ठीक है, 4 4 की गैपिंग करते हुए ऐड करते जाएंगे। 9 9 के बाद अगली संख्या 13 लेंगे, क्योंकि 9 और 13 के बीच 4 की गैपिंग है। 13 के बाद हम 17 लेंगे, क्योंकि 13 और 17 के बीच 4 की गैपिंग है। उसके बाद हमारा आंसर ही मिल गया है 45। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी 2023 के एग्जाम में एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे होगा। अगर देखें 19 का रिलेशन 17 से, 17 का रिलेशन जो है क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क रिलेशन 11 से, 11 का रिलेशन 7 से होगा। ठीक है ना, लेकिन जो है इसमें सीरीज किस क्रम में चलेगा? अगर देखें 19 में से अगर -2 कर दें कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा, मिल तो गया। उसके बाद क्या करो, अब 17 में से अगर हम -2 पुनः कर दें तो 17 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? तो आपका कितना आएगा? 17 में से 2 गया तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन में है ही नहीं 15। इसका मतलब है कि -2 ही नहीं घटा जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा करिए, क्योंकि 17 में से 2 गया 15 आएगा, 15 ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब अगर हम 17 में से 4 घटा दें, ठीक है, 17 में से कितना घटा दें? तो -4। ये 17 में से 4 गया कितना आएगा? 13 ऑप्शन में है। इसका मतलब आपका आंसर 13 हो सकता है। आगे भी चेक कर लीजिए, अगर जो है घटाएंगे, अगर 17 में से 4 घटाओगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लेते हैं? मान लीजिए आपका कितना आ गया? 13। ठीक है, और ऑप्शन में मिल ही रहा है। उसके बाद 13 में से पुनः हम -2 करेंगे, तो -2 अगर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 11। इसका मतलब फिर बैठ रहा है। उसके बाद 11 में से अगर -4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 7। तो देखो सीरीज आपकी क्या होगी? बन गई अच्छी खासी, -2 -4 -2 -4। ये आपका कॉम्बिनेशन सही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 13 होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो पहले -2 करेंगे, उसके बाद -4 करेंगे, उसके बाद -2 करेंगे, उसके बाद -4 करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।